आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी का ऊपर आप अगर इसका पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इसमें अगर इन्वेस्ट किए होंगे लास्ट एक साल पहले, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो अभी माइनस में है। कंपनी में लास्ट 20 साल में जितने सारे डिविडेंड दिए हैं वो डिविडेंड का पीछे जो बिजनेस का हाथ था वो बिजनेस के अभी खतरे में है। तो निफ्टी का लो 3 अप्रैल 2020 को 8083 पॉइंट का आसपास में, और वहीं पे आईटीसी का लो हुआ था 177 पॉइंट का आसपास में, जहां पे निफ्टी का जो माइनस पॉइंट गया -2.94% का आसपास में, और वो जगह में आईटीसी का अगर देखे तो 29 मतलब 30% का आसपास में। तो ये निफ्टी से अगर जो लो आप देख पा रहे, ये लो से निफ्टी का आज का जो प्राइस है 15,772 आप देख पा रहे, और वहीं पे आईटीसी का जो आप देख पा रहे 205 रुपया 10 पैसा। तो ये जो परसेंटेज अभी जो गेन हुआ है, मतलब अगर लो से देखे 8083, यहाँ से निफ्टी का पॉइंट आप देख पा रहे 16,000 का आसपास में, बॉटम से देखे तो यहाँ से डबल हो गया है। और वहीं पे अगर इसका लो से मतलब 177 से अगर देखे सिर्फ के सिर्फ 205 रुपया मतलब 30% का आसपास में रिटर्न यहाँ पे देख पा रहे। तो ये जो फर्क क्यों हुआ है, लॉकडाउन में ऐसा कोई कंपनी नहीं था जिसका बिजनेस का ऊपर और लॉकडाउन का छाया नहीं गिरा था, लेकिन एक कंपनी का बिजनेस ऐसा क्यों हुआ है जिसका ऊपर लॉकडाउन का छाया कुछ ज़्यादा ही गिरा है। तो हर चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको चर्चा करने वाला है। आईटीसी कंपनी का ऑनरशिप में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो पब्लिक का पास 100% है, मतलब एक पब्लिक कंपनी है। और ये पब्लिक कंपनी में जो एफएलएल और एफपीआई का जो होल्डिंग है वो है 12.79%, और डीएल का पास जो होल्डिंग है 42.50%, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन का जो पास होल्डिंग है वो है 47.71%। और ये जो 47.71% ऐसा है जिसमें से अब अगर 10 साल का पीछे से कुछ ऐसा होल्डर है जो एक कंपनी में होल्डिंग करके रखे स्टॉक प्राइस को, उसका परसेंटेज अगर देखे तो कम से कम 30% का आसपास में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका 10 साल का प्लस, मतलब 10 साल का पहले से इन्वेस्टेड है, और 10 साल का बीच में अगर जो लोग इन्वेस्ट में उसमें भी अगर आप देखें तो कम से कम 35% आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो 10 साल तक होल्डिंग करके रखे एक कंपनी का स्टॉक प्राइस को। और उससे भी अगर थोड़ा नीचे जाए, मतलब ये दोनों मिला के हम अगर जोड़े तो 30 से 65 मतलब बाकी जब 35% जो है वो 35% एक कंपनी में आते और जाते, मतलब इनका ऊपर इन्वेस्ट करते, कुछ दिन रुकते, प्रॉफिट निकलते, उसके बाद फिर निकल जाते। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो वहीं पे रुक जाते हैं। तो ये 44% को मैं ये तीनों में डिवाइड किया हूँ। और बाकी ये जो 10 साल जो ऊपर या 10 साल का बीच में जो लोग इन्वेस्टेड है वो लोग का पास एक कंपनी के ऊपर कुछ वैल्यू बचा नहीं है, मतलब उन लोग का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनका हार्ड मनी। कंपनी का अगर बीते 20 साल का अगर डिविडेंड को अगर नजर डाले तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लास्ट जो डिविडेंड यहाँ पे देना शुरू किया है जुलाई 14 2003 से, जो फाइनल डिविडेंड था 15 रुपया। जुलाई 19 2004 में कंपनी ने डिविडेंड दिया है फाइनल डिविडेंड 20 रुपया। उसके बाद जुलाई 18 2005 में 31 रुपीज़, और उसके बाद जुलाई 10 में देखिए 2 रुपया 65 पैसा। फिर जुलाई 16 में देखिए यहाँ पे दिया है 2007 में दिया है कंपनी 3 रुपया 10 पैसा। तो अगर एक कंपनी का डिविडेंड का अगर नजर डाले और लास्ट जो इसका डिविडेंड जो था वो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 रुपया 75 पैसा एक ही साल में 2 बार दिया है। देखिए यहाँ पे 2021 में फरवरी महीना में दिया है 5 रुपया जो इंटरम डिविडेंड था, और उसका जो फिर जून महीना 2021 में दिया है आप देख पा रहे 5 रुपया 75 पैसा। मतलब कुल मिला के अगर इसका डिविडेंड का हिसाब करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 साल का अंदर क्या है कंपनी इन्वेस्टर को दिया है 170 रुपया का आसपास में सिर्फ डिविडेंड के रूप में उसको रिटर्न दिया है। उसके बाद आप अगर इसका बोनस में नजर डालें तब आप देख पाएंगे कि इसका पहला बोनस जो है 2005 सितंबर 21 में दिया था 1:2, जो 2 अगर शेयर आपके पास रहेगा तो आपको 1 शेयर उसका बोनस के हिसाब से मिलेगा। फिर उसी हिसाब से अगर देखें तो 2010 में भी दिया था 1:1, और 2016 में दिया था 2:1। तो मतलब आप देख पाए कि इसका बोनस का जो रेशियो है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है। और बीते 20 साल में अगर देखें तो कंपनी ने 3 बार बोनस डिलीवर किया है। कंपनी का स्प्लिट पे नजर डाले, कंपनी ने अपना जो स्टॉक है उसको स्प्लिट किया था और उसका रेशियो 10:1, मतलब 10 शेयर को 1 शेयर में डिवाइड कर दिया था। तो आप खुद सोचिए, जो लोग 10 साल का पहले पीछे से अगर इसमें इन्वेस्टेड है या 10 साल का बीच में हम इन्वेस्टमेंट है, वो लोग के ऊपर कोई भी इसका वैल्यू बचा नहीं है, क्योंकि उसको जितना सारे जो अभी जो 205 रुपये आप देख पा रहे
माने ये पूरा के पूरा उसको डिविडेंड और उसके साथ साथ उसका बोनस, उसके साथ उसका स्प्लिट, हर चीज से उसको मिल चुका है। तो इसीलिए वो लोग इन्वेस्टर को एक कंपनी का स्टॉक प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसका डिविडेंड के रूप में जितना सारे क्वांटिटी उसका पास है, तो वो डिविडेंड के रूप में उसका पास में कम से कम हर साल में लाखों रुपया, 2 लाख रुपया का आसपास उसका एक कंपनी से इनकम होता है। तो उसको स्टॉक कहीं जाए, मतलब 205 आज जाए क्या 230 जाए या 170 में आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ डिविडेंड से मतलब है। और इसलिए वो लोग जो है उसमें ना बाई करते ना कंपनी में स्टॉक में सेल करते, वो लोग सिर्फ के सिर्फ उसको इन फ्यूचर के लिए, मतलब उसको पास ऑन करने के लिए रख दिए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कंपनी में वो इन्वेस्टर है जिसका वैल्यूएशन अभी जीरो है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी का स्टॉक प्राइस कहाँ जाए। आज का अगर एक कंपनी का मार्केट कैप देखे तो 2,51,654 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है। लेकिन इसका एक साल का परफॉर्मेंस अगर देखे तो आपको खुद का खुद पता चल जाएगा कंपनी एक साल में किस तरह से रिटर्न दिया है। एक महीना का अगर रिटर्न आप देखें तो 2.20% माइनस में है, 3 महीने का देखे तो 9% के आसपास माइनस में है, और वही अगर 6 महीना में देखे तो किसी मामूली सा प्लस है 0.74%। वही अगर 1 ईयर का रिटर्न देखे तो 10% का आसपास रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज आप खुद सोच के देखिए, ये जो बुल मार्केट आज आया है, मतलब इस तरह का बुल मार्केट आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप अगर 1993 का अगर बुल मार्केट देखे तो उस टाइम में बुल मार्केट का साथ मार्केट क्रैश भी हुआ था, मतलब बुल मार्केट बहुत दिन तक नहीं चला था। उसके बाद अगर देखें तो 2008 में जो बुल मार्केट आया था, उसके बाद भी आप जानते हैं कि मार्केट अचानक क्रैश हुआ था, जो आप जानते हैं कि सत्यम घोटाला था, और ए वाला जो था हर्षद मेहता का जो घोटाला था। उसके बाद भी अगर देखें तो 2020 में जो बुल मार्केट आया था, वो टाइम में भी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का रूप में लॉकडाउन आया था, बुल मार्केट का साथ साथ ही मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन एक ऐसा लौता साल है जो आप जानते हैं कि 2021 में बुल मार्केट ऐसा बहुत देर तक लॉन्ग रन दे रहा है, और इसका साथ साथ अभी तक कोई क्रैश होने का कोई भी चांसेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना अच्छा बुल मार्केट आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, और उसका बावजूद भी एक कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है। उसका रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है, आप अगर आगे इस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। दरअसल एक कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, और एक कंपनी अपना 5 पैर में खड़े है। लेकिन वो 5 पैर कौन कौन सा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे कि टोबैको, होटल, एग्री बिजनेस, पैकिंग एज वेल एज एफएमसीजी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 1 2 3 4 5, ये पांचों पैर में कंपनी खड़े। लेकिन पांचों जो पैर है उसमें आप जो एक पैर देख पा रहे जो टोबैको बिजनेस है, इसका चलते कंपनी जब बीते हुए जितना सारे रिटर्न आपको दिए हैं, जितना सारे डिविडेंड आपको मिले हैं, वो सिर्फ के सिर्फ एक टोबैको बिजनेस का चलते दे पाए हैं। बाकी जितना बिजनेस है उसका सपोर्टिंग बिजनेस का हिसाब से है। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यही मार्च क्वार्टर का आप अगर इसका रेवेन्यू मिक्स देखें तब आपको खुद का खुद पता चल जाएगा। एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस जो है उसमें 42% उसका रेवेन्यू जेट करता है कंपनी का अंदर, और पेपर बोर्ड और पेपर एंड पैकेजिंग में सिर्फ के सिर्फ 12% जो है रेवेन्यू जो इंक्रीज करता है। एफएमसीजी अदर्स जो है वो 26% रेवेन्यू इंक्रीज एक कंपनी का रेवेन्यू का सपोर्ट करता है। होटल बिजनेस जो है सिर्फ के सिर्फ 2% एक कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करता है। एग्री बिजनेस देखिए 24% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एक टोटल आप खुद देख पा रहे इसमें जितना सारे रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं, जो परसेंटेज आप देख पा रहे उसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज आप देख रहे हैं वो है 42% जो सिगरेट बिजनेस इसका आता है। तो इस सिगरेट बिजनेस का भी खतरे में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज से 1 साल पहले, मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे May 11, 2020 को मैं एक आईटीसी कंपनी के ऊपर फुल एनालिसिस किया था, जो आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं। फुल एनालिसिस ऑफ आईटीसी फंडामेंटल एंड सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ इन करेंट सिचुएशन। और वहाँ पे मैं देखे थंबनेल का अंदर में मैं सिगरेट का जो है नीचे की तरफ बुझा के रखा था। तो वो टाइम में कंपनी का स्टॉक प्राइस 165 रुपये का आसपास में था मेरा ख्याल से, और लेकिन एक ही महीने का अंदर कंपनी का स्टॉक प्राइस इंक्रीज होके 200 रुपये का आसपास में चला गया था। तो हमको लगा था कि शायद मैं एक कंपनी का अंदर जो मैं एनालिसिस किया हूँ शायद मैं बहुत गलत एनालिसिस कर दिया हूँ। लेकिन 1 साल बाद अब मैं जब कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर से 205 रुपए तक ही देख रहा हूं, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि 1 साल पहले मैं जो आईटीसी के ऊपर एनालिसिस किया था मैं 100% नहीं, मैं बहुत हद तक सही था। आईटीसी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस जब देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो आपको Q1 FY21 का मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिगरेट जो एफएमसीजी सिगरेट जो ब्लू कलर का है, उसके बाद आप देख पा रहे
जो ऑरेंज का है एफएमसीजी आदर्स, होटल का आप देख पा रहे हैं स्काई कलर का है, एग्री बिजनेस जो है वो ग्रीन कलर का है और पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग जो है वो है येलो कलर का है। तब यहाँ पे देखिए जो एफएमसीजी सिगरेट का जो रेवेन्यू यहाँ पे आया है वो -29%, और उसी जगह में आप एफएमसीजी अदर्स को अगर देखें सिर्फ 10% प्लस में आया है। जो होटल बिजनेस है वो -94% आया है और एग्री बिजनेस जो है सिर्फ के सिर्फ +4% आया है, और उसके बाद पेपर एंड पैकेजिंग जो है वो -33% आया है। वही आप अगर Q2 का देखेंगे तो वो टाइम में पिक्चर जो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। सिगरेट -4% है जो यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होटल एफएमसीजी अदर्स का है वो 15% देख पा रहे हैं, और नीचे में आप देखेंगे होटल का जो है वो -80% एडजस्ट सेम रह गया है, और एग्री बिजनेस जो है 3% प्लस में है, और यहाँ पे देख पा रहे पैकेजिंग का जो है पेपर एंड वो है -7%। Q3 का आप देखेंगे तब यहाँ पे सिगरेट बिजनेस +4% आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए जो आप यहाँ पे एफएमसीजी का देख पा रहे 8% का आसपास में देख पा रहे प्लस, लेकिन होटल बिजनेस -50% का आसपास में देख पा रहे, और वहाँ पे एग्री बिजनेस जो है थोड़ा सा बूस्ट हुआ है, वहाँ पे 18% के आसपास में देख पा रहे हैं, और पेपर जो है वो फिर भी माइनस में है, -5% के आसपास में। लेकिन Q4 का जो रिजल्ट वो कुछ अलग देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप देखिए सिगरेट बिजनेस +14% के आसपास में हुआ है, वहीं पे एफएमसीजी जो है अदर्स का वो है 16% के आसपास में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, और वहीं पे अगर देखेंगे जो होटल बिजनेस है वो -38% के आसपास में है, और ऊपर में देखिए एग्री बिजनेस जो है वो 78% प्लस में आया है, और पेपर एंड बोर्ड जो है वो देखिए 14% का प्लस में आया है। नहीं, यहाँ पे गौर करने वाला बात यही है कि आप यहाँ पे एक चीज़ पूरा क्लियर देखिए, इसका जो नीचे का जो ट्रेड है, मतलब जो इसका होटल बिजनेस जो है वो लगातार नीचे की तरफ सो हुआ है, और ऊपर और उसके साथ साथ आप देख पाएँ कि इस जो पेपर बोर्ड जो है बिजनेस जो है वो भी 3 क्वार्टर में माइनस में है, और सिर्फ के सिर्फ लास्ट Q4 में थोड़ा सा प्रायर प्लस में आया, 14% प्लस में आया है। तो इसके ऊपर अभी मैं डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप तो जानते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस जो है वो देखिए चारों क्वार्टर जो है उसमें प्लस में है, चारों क्वार्टर आपको प्लस में देखने को मिलेगा। सिर्फ के सिर्फ यही एक बिजनेस रह गया था आईटीसी का पास जो लॉकडाउन का अंदर में भी बिजनेस कर रहा था, तो इसलिए इसका ग्रोथ जो है आपको यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। लेकिन होटल बिजनेस जो है ये टोटली डैम पड़ा हुआ था, और अब तो जानते हैं कि हर जगह में जो फ्लाइट है वो भी बंद था, ट्रेन बंद था, मतलब ट्रैवल जो है वो उसका रेस्ट्रिक्शन था। तो इसका हिसाब से ये जो इसका जो लॉकडाउन का चलते बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरा है, जिसका चलते एक कंपनी का ये जो होटल बिजनेस है बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में डंप हुआ है, जिसका यहाँ पे आप नंबर में भी शो हो रहा है। अब आते हैं पेपर और पैकेजिंग में। अब जानते हैं हर जगह में स्कूल ऑफिस सब कुछ बंद है लॉकडाउन का चलते, इसका चलते ये बिजनेस भी डंप पड़ा हुआ है, इसलिए इसका रिटर्न भी माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। एग्री बिजनेस जो है वो आप देख रहे तीनों क्वार्टर में प्लस है, चारों क्वार्टर में प्लस है, लेकिन 4 नंबर क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा आया है, इसलिए कि ये एक्सपोर्ट जो है शुरू हुआ है, इसलिए एक कारण से एक कंपनी ये जो बिजनेस है एक थोड़ा बहुत बूस्ट मिला है। लेकिन एक गौर करने वाला बात है ये, मैं आपको पहले ही दिखाऊं कि इसका परसेंटेज कितना है वो जानना बहुत जरूरी है। अब तो जाने पहले देखें कितना कम क्वांटिटी में परसेंट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका है वो है सिगरेट बिजनेस का, मतलब एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस का, जो इसका पहला क्वार्टर माइनस में था, बाकी तीनों जो क्वार्टर है थोड़ा बहुत प्लस में आया है। अब मैं आपको लेके आया हूँ वो जगह में जो जगह में आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो सिगरेट बिजनेस है बीते कुछ सालों में, मतलब FY17, FY18, FY19, FY20, FY21 जो रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ करके दिया था वो आप देखिए कितना करोड़ रुपया का था। अब यहाँ पे देखिए FY17 में जो था वो 34,000 का आसपास में था रेवेन्यू ग्रोथ। वही जगह में अगर आप देखेंगे कि कंपनी का FY18 में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था 22,000 करोड़ का आसपास में इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। उसके बाद FY19 में आप देखेंगे 20,000 का आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, FY20 में 21,000 का आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, और FY21 में 20,000 का आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। तो बीते जो आपको यहाँ पे मैं आपका डिविडेंड वहाँ पे दिखाया हूँ, तो वो डिविडेंड और वो जो ग्रोथ कंपनी का जो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया था, तो अब वहाँ पे देख पाए हैं कि कंपनी का स्टॉक जो आपको प्रॉफिट में देखने को मिला था और जो डिविडेंड आपको मिला था वो सिर्फ के सिर्फ इस सिगरेट वॉल्यूम का हिसाब से आपको मिला था, मतलब उसका ग्रोथ का हिसाब से आपको मिला था।
जब से सिगरेट वॉल्यूम धीरे धीरे करके नीचे तरफ आया और कंपनी का स्टॉक प्राइस उसी तरह से धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आने लगा। और आपका यहाँ पर देखेंगे जेकर सिगरेट FY21 का जो Q1 का जो रेवेन्यू उनको मिला है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज तो हुआ है। यहाँ पे देखिए 3,800 का आसपास में, 800 करोड़ के आसपास में है, उसका 5,800 100 करोड़ के आसपास में है, 5,400 करोड़ के आसपास में, 5,800 करोड़ के आसपास में है Q4 2021 में। धीरे धीरे इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर बाई क्वार्टर। लेकिन ये जो प्रीवियस जो रेवेन्यू था, मतलब FY17 का जो रेवेन्यू था वो जगह में कहीं पहुंच पाएगा। एक सिर्फ लॉकडाउन और उसके साथ कोरोना वायरस का असर है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन उसका भी मैं आपको वजह बताएंगे। न्यूजीलैंड प्लान क्या है इंट्रोड्यूस करने के स्मोक फ्री जनरेशन पॉलिसी, बैनिंग स्मोकिंग फॉर पीपल बॉर्न 2004, मतलब 2004 का बाद जो पीपल बॉर्न हुआ है बैन कर दे रहा है सिगरेट स्मोकिंग के लिए। साउंड इम्प्रैक्टिकल इन द इंडियन कॉन्टेस्ट, लॉ मेकर्स आर गेटिंग थ्रू अगेंस्ट सिगरेट कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग का देश का तरफ अगर देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डायरेक्टली टोबैको सेलर जो करते हैं, जो टोबैको सेल करते हैं, उनके लिए भी लाइसेंस लेके आने के लाइसेंस के लिए बंदोबस्त किए हैं। अगर उनके पास टोबैको सेल करने के लिए लाइसेंस रहेगा तभी वो टोबैको सेल कर पाएंगे, नहीं तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। सरकार के पास एक गोल पोस्ट का जैसा एक पॉकेट है, जो मर्जी सरकार ने इस सिगरेट के ऊपर टैक्स बैठा सकते, उसके लिए पर ना कोई विरोध करते ना कुछ करते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का देश में पेट्रोल डीजल का टैक्स बनने से भी कोई विरोध नहीं करता है, तो वहाँ पे सिगरेट के लिए कौन विरोध करेगा, आप कुछ सोच लीजिए। उसके बाद में आते हैं कोरोना वायरस का चलते जो इम्पैक्ट हुआ है, जो मैं अपना प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, उसको मैं आपको वहाँ पर बोला था कि कोरोना वायरस का चलते आपको ह्यूमिडिटी पावर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए बोला है, हर डॉक्टर को ये सजेशन है। उसी हिसाब से अगर देखें तो एक कोरोना वायरस जो है हम लोग का हार्ट में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, तो आप अगर वहाँ पे सिगरेट ज़्यादा पीते, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस पीपल भी है जो इस डॉक्टर का बात भी मानते हैं, जान सुनते भी, जो है स्मोकिंग भी करते और बहुत ज़्यादा कम कर दिए, या कोई कोई ऐसा भी है जो बंद कर दिए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सेल में एक इम्पैक्ट गिरा है। और हम ऐसा भी स्टेट जानते हैं जो जैसा झारखंड जैसा स्टेट जो है वो वहाँ पे सिगरेट जो है बहुत हद तक बैन है, पूरा का पूरा बैन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी का जो मेन जो पैर है, जो एक पैर में कंपनी जो ग्रोथ दे रहा था, जो उसका सिगरेट बिजनेस था, वो बहुत हद तक खतरे में है। कंपनी का CMD जो है संजीव पुरी, उन्होंने भी जानते हैं कि कंपनी का जो सिगरेट बिजनेस वो थोड़ा बहुत खतरे में, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू टू एक्टिविटी लुक फॉर एक्विजिशन। लास्ट आप देख पा रहे 13 जून 2021 का एक न्यूज़ आया था, जो आप देख पा रहे 25 होटल्स इवन एम पैंडेमिक एक्सपेंड कर रहा है। होटल जो ब्रांड है, वेलकम ब्रांड जो होटल है, वो अभी एक्सपेंड करके 25 में लेने का कोशिश कर रहे हैं। पहले जो नंबर इसका था वो था 19 था। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 45,000 करोड़ हॉस्पिटैलिटी आर्म्स ऑफ ITC आर प्लानिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर द ब्रांड वेलकम होटल 25 इन ईयर टाइम फ्रॉम 19 टू, मतलब 19 तो होटल से उसको बढ़ा के 25 तक लेके जाने का कोशिश हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 45,000 करोड़ का आसपास में इस वेलकम ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए, और ये हो रहा है आप देख पा रहे नेक्स्ट ओवर 12 महीने का अंदर में ये हो सकता है। और आप खुद देखें कि होटल का जो रेवेन्यू ग्रोथ दिए है वो सिर्फ के सिर्फ 2% का आसपास में, जो Q4 का हिसाब से मैं शो किया हूँ आपको, तो आप खुद देख पाए जो जगह में ए एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है, तो इसलिए जो बिजनेस उसमें पहले से उसको कदम है, उसी कदम को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। भले वो कम रेवेन्यू ग्रोथ करता हो वो आज के लिए, लेकिन इन फ्यूचर शायद को कर सकता है। लेकिन जब तक एक कंपनी का सिगरेट बिजनेस अब अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं देगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देख पाएगा। तो एक बहुत सारे रीज़न जो है, जो ITC कंपनी का जो स्टॉक प्राइस जो मूवमेंट नहीं दे रहा है, इसका रीज़न यहीं पे है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस मान के चलिए अगले 6 महीना में या 1 साल का अंदर 300 रुपया भी अगर हो जाए, बुल मार्केट में भले ये रिटर्न ना दिया हो, कुछ भी कारण से अगर इसमें कुछ न्यूज़ आए और एक कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर 300 रुपये भी अगर चले जाए, तब भी आपका इसमें फायदे में रहेंगे। ये सवाल जो है बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मुझे लगता है कि तब भी आप माइनस में रहेंगे, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए इन्वेस्टमेंट का चलते आपको बहुत चीज़ इसमें देना पड़ता है। उसका सबसे एक टाइम वैल्यू भी होता है, जो टाइम वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए
तो ये जो बुल रन अभी चल रहा है, ये बुल रन में कंपनी का स्टॉक प्राइस 300 रुपये तक रहना चाहिए था, लेकिन अभी 205 रुपये में है। इसका मतलब ये जो बुल रन है, ये बुल रन में कंपनी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। अगले अगर 6 महीना में, आज 1 साल का बाद भी अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस 300, मतलब यहाँ से 50% जो है एक्सपर्ट बहुत इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर स्टॉक प्राइस जाएगा भी, वहाँ पे आपको टाइम वैल्यू जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि अगर 300 रुपये प्राइस भी जाए, आपको शायद बहुत ज़्यादा इसमें एंकरेज होने वाला बात नहीं है। फिर भी बहुत ही अच्छा है अगर यहाँ से अगर 50% अगर इसमें मूवमेंट हो तो कंपनी। तो यही उम्मीद के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सिर्फ मेरा स्टडी था। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेल करते हैं, जो भी करते हैं, आप अपने से स्टडी कर लीजिएगा और उसके साथ साथ आपका लीगल एडवाइजर जो है उनसे भी सलाह जरूर ले लीजिएगा। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। टाटा बाय।